हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती में किस जिले से सर्वाधिक टीचरों का हुआ चयन, देखें पूरी लिस्ट। बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी के योगदान की कार्रवाई अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने शेष बचे शिक्षकों को 10 मार्च तक आवंटित स्कूल में योगदान करने को कहा है। सबसे अधिक 4360 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पश्चिम चंपारण जिले में दिया गया है। दूसरे नंबर पर मधुबनी और तीसरे चरण पर सारण जिला है। इन दोनों जिलों में क्रमशः 3945 और 3616 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। जानकारी के अनुसार राज्य भर में 75548 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। इनमें 2770 पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थी भी शामिल है। विभाग ने जारी निर्देश में कहा है कि 10 मार्च के बाद शिक्षकों के स्कूल में योगदान को लेकर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदाधिकारी बताते हैं कि 10 मार्च के बाद जिलों से रिपोर्ट ली जाएगी कि 75,548 में कितने शिक्षक स्कूल में योगदान दिए हैं। सर्द पछुआ हवा के बाद बिहार के तापमान में होगा बड़ा बदलाव, आईएमडी ने शेयर किया लेटेस्ट अपडेट। बिहार के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले 5 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान शेयर करते हुए कहा गया है कि धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा मौसम प्रणाली के अनुसार बिहार का अधिकतम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 12 मार्च को बिहार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में सतही पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। बिहार में गाड़ी के नंबर प्लेट की गलती पड़ेगी महंगी, जुर्माना के बाद वाहन भी होंगे जब्त। बिहार में वाहनों के नंबर प्लेट की वजह से अब आपकी जेब ढीली हो सकती है। परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा के बाद कई निर्देश दिए हैं। गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं रहने और डिजाइनर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे होने पर सख्ती से राज्य भर में कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। नंबर प्लेट पर नंबर को छेड़छाड़ कर बॉस, पापा इत्यादि स्टाइलिश तरीके से लिखाने पर वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही कई और निर्देश दिए गए हैं। MLC चुनाव के लिए महागठबंधन के 5 प्रत्याशी घोषित, आरा से RK सिंह का दावा। MLC चुनाव के लिए महागठबंधन ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें राबड़ी देवी, अब्दुल अली और उर्मिला ठाकुर, फैसल अली और माले से शशि यादव हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन की ओर से 5 उम्मीदवार मैदान में होंगे, जिनके नामों का ऐलान भी हो गया है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने आरा लोकसभा सीट से दावा ठोका है और कहा कि वो जहाँ से सांसद वहीं से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भी होगा महाराष्ट्र फार्मूला, भाजपा के आगे करना होगा नीतीश कुमार को त्याग। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल, हरियाणा समेत 10 राज्यों के उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन अब तक महाराष्ट्र और बिहार की सीटों पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा के एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ खींचतान चल रही है। वहाँ भाजपा ने दोनों सहयोगों को मिलाकर 13 सीटों का ऑफर दिया है और खुद 48 सीट में 35 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने तर्क दिया है कि एकनाथ शिंदे को हमने कम विधायकों के बाद भी सीएम बनाया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यहाँ त्याग करना पड़ सकता है। भाजपा सूत्रों का कहना है पार्टी राज्य की 40 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं जेडीयू को वह 12 से 14 सीटें ही देने के लिए तैयार है। मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर को मिला नेशनल क्रिएटर अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के मैथिली ठाकुर को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि मैथिली ठाकुर कौन है। दरअसल मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के बेनीपट्टी में हुआ है। मैथिली ठाकुर हिंदी, भोजपुरी और मैथिली भाषा में भजन और गाने गाती है। लालू के करीबी नेता सुभाष यादव के घर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार के बालू कारोबारी सुभाष यादव के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार की सुबह छापा मारा है। ईडी की यह छापेमारी सुभाष यादव के दानापुर स्थित आवास के अलावा कई अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है। सुभाष यादव को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव का करीबी बताया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमों ने सुभाष यादव के आवास सहित आधा दर्जन ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुभाष का आवास व अन्य स्थलों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अब बक्सर से चलेगी टाटानगर एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार के इन हॉल्ट पर होगा आधे दर्जन ट्रेनों का ठहराव। बिहार में रेलवे ने कई अहम बदलाव किए हैं। यात्रियों की सुविधा व मांग को देखते हुए टाटानगर और आरा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 18,183 और 18,184 अब बक्सर तक चलेगी। इस ट्रेन का विस्तार 8 मार्च से कर दिया गया है। बनारस बक्सर मेमू स्पेशल ट्रेन भी अब आरा तक चलेगी। वहीं सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन समेत 3 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव हसन बाजार हॉल्ट पर होगा। रेलवे द्वारा दीनदयाल उपाध्याय मंडल के आरा सासाराम रेलखंड के हसन बाजार हॉल्ट पर 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
महागठबंधन सरकार के फैसलों पर बड़ी कार्रवाई, 1100 टेंडर रद्द, वैकेंसी पर भी लगी रोक। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद महागठबंधन की सरकार में लिए गए निर्णयों पर इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा और पीएचईडी विभाग से की गई है। पीएचडी विभाग में पहले ही दिन समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने टेंडर में गड़बड़ी की बात कही थी। इसके बाद अब विभाग की भी वैकेंसी रद्द कर दी गई है। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो सरकार बनते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सुरक्षा प्रहरी के लिए निकाली गई वैकेंसी को रद्द कर दिया है और फिर से परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पीएचडी विभाग में निकाले गए 1100 टेंडरों को भी रद्द कर दिया है। ये सभी टेंडर महागठबंधन की सरकार में तत्कालीन मंत्री ललित यादव के निर्देश पर निकाले गए थे। थमेगी पछुआ हवा, चढ़ेगा बिहार का पारा, इन जिलों का तापमान 30 के पार। पटना सहित राज्य भर में रविवार से पछुआ का प्रभाव थम जाएगा। पछुआ के शांत होते ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि 2 दिनों के मुकाबले इसकी रफ्तार कम थी। इसके चलते पटना सहित 30 शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित प्रदेश के 30 शहरों का अधिकतम तापमान चढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार पटना के अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आने वाले दिनों में गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। बिहार इंटर परीक्षा पास कराने या अंक बढ़ाने का फोन आए तो यहाँ करे शिकायत, ईओयू ने जारी किया नंबर। बिहार में मैट्रिक के बाद अब इंटर परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश हो रही है। उन्हें फोन करके प्रलोभन दिया जा रहा है। इंटर में फेल होने का भय दिखाकर ठग खुद को शिक्षा विभाग का कर्मी बताकर फोन करते हैं और छात्रों को प्रलोभन दिया जाता है कि अगर उन्हें डिमांड की राशि भेज देते हैं तो उन्हें अच्छे अंकों से पास कर दिया जाएगा। ऐसे प्रलोभन भरे फोन कॉल्स की शिकायत सामने आने के बाद अब आर्थिक अपराध इकाई ने एडवाइस जारी की है और परीक्षार्थियों को ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है। वहीं शिकायत को लेकर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी किया गया है। ईओयू के पटना स्थित सोशल मीडिया पेट्रोलिंग व मॉनिटरिंग यूनिट के व्हाट्सएप नंबर 8544428404 और ईमेल आईडी spcyberbihar@government.in पर इससे संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मनीष कश्यप को कौन देगा टिकट, खुद दिया जवाब। करीब 9 महीने बाद जेल से बाहर निकलने वाले बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे हैं और लोगों के बीच एक बार फिर से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। मनीष कश्यप ने इस बार टिकट और चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया है। मनीष कश्यप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर जवाब देते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि हाँ, वह बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे।